हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में आज हम अपने ब्लेज़र वाली सीरीज़ के अंदर डाटा को एडिट या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपडेट करने वाला काम करने जा रहे हैं। हमारा जो ब्लेज़र का प्रोजेक्ट है वो बेसिकली एपीआईज के प्रोजेक्ट के साथ लिंक है और हम एपीआई के एंड पॉइंट्स के ऊपर से डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। एंड पॉइंट के ऊपर ही एक नया डाटा सेंड कर रहे हैं, एंड पॉइंट के ऊपर से डाटा डिलीट भी कर रहे हैं यूजिंग ब्लेज़र ऐप। और ये तीनों चीज़ें हम कर चुके हैं, डाटा क्रिएट कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं और अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप है वो जाना है एडिट की तरफ। तो एडिट इंतहाई आसान है, एडिट में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको चीज़ों को देख के अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से काम होता है। तो जिस तरीके से हमने डाटा क्रिएट करने के लिए क्रिएट का पेज बना लिया था, जैसे डाटा शो करने के लिए स्टूडेंट डिटेल का पेज बना लिया था, जिस तरीके से हमने एडिट का कोड जो है स्टूडेंट डिटेल के पेज में लिख दिया था, अब इस तरीके से हम डिलीट का कोड स्टूडेंट डिटेल के पेज में लिख दिया था। इसी तरीके से अब आज हम एक नया पेज बनाने जा रहे हैं और उस पेज का नाम होगा एडिट स्टूडेंट। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एडिट स्टूडेंट के नाम से मैंने एक पेज बना लिया, बेसिकली रेजर कंपोनेंट बना लिया और अब इसको मैं एक पेज डायरेक्टिव ऐड कर दूंगा और ताकि ये क्या हो जाए, ये बेसिकली एक पेज हो जाए। तो ऐड पेज लगा कर डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट। लेकिन अब इसको एडिट स्टूडेंट लिखने से मैंने स्टूडेंट नाम का पेज तो बना लिया, मगर मैं ये चाहता हूँ कि जब हम इस एडिट स्टूडेंट के पेज पर आएँ तो किसी आईडी के साथ आएँ, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट रिकॉर्ड की आईडी को लेकर आएँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आगे जाकर इस तरीके से इसमें लिख देता हूँ आईडी और आगे मैं इसकी डाटा टाइप दे देता हूँ इंट। तो यानी कि अब हम जब भी इस पेज के ऊपर आएंगे तो एडिट स्टूडेंट / आगे कोई आईडी होगी 2 3 4 5, तो बेसिकली वो आईडी होगी जिस आईडी के आगे से एडिट के बटन के ऊपर क्लिक किया गया होगा। यानी कि जिस रिकॉर्ड के आगे से एडिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे उस रिकॉर्ड की आईडी के साथ हम एडिट स्टूडेंट के पेज पे आ जाएंगे। अब जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनानी है। हमेशा की तरह दोबारा से सजेशन काम नहीं कर रहे तो मैं इसको खुद से लिख लेता हूँ, पब्लिक इंट आईडी और उसके बाद गेट और सेट। अच्छा, लास्ट अपडेट के बाद विजुअल स्टूडियो में ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे पास ही आया है या आप लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास ये प्रॉब्लम बहुत आ रहा है और इस प्रॉब्लम को सही करने का जो तरीका है मेरे पास एक ही है अभी जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस पर कोई फर्दर रिसर्च नहीं की है। वो ये है कि मैं विजुअल स्टूडियो को रिस्टार्ट करा लिया करता हूँ। तो जस्ट अ मिनट, मैं दोबारा से इसको रिस्टार्ट करा के तो वापस आता हूँ और वहीं से स्टार्ट लेता हूँ। ओके जी, सो मैंने विजुअल स्टूडियो को रिस्टार्ट करा लिया है और अब मैं प्रॉपर्टी बनाने के लिए ऐसे लिख के करता हूँ। तो देखिए अब इसने प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दी है। अब सजेशंस के बगैर काम करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हम इतने इसके यूज्ड हो चुके हैं। अब देखें मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लिख दिया पैरामीटर। ये क्यों लिख दिया? अब इससे होगा क्या कि जब हम एडिट स्टूडेंट पे आएंगे तो कोई आईडी लेकर आएंगे, उस आईडी की डाटा टाइप इंटीजर होगी और हमने यहाँ पर नीचे कोड में एक प्रॉपर्टी बना दी और उसके ऊपर पैरामीटर लिख दिया। तो दैट मीन्स कि यहाँ से आने वाली जो आईडी होगी वो आकर इस आईडी नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब वो आईडी किसी रिकॉर्ड की आईडी होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर जाके ओवरराइड करते हैं ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंक के मेथड को और हम इसको कह देते हैं ओवरराइड एसिंक टास्क। और ये जो अंदर का कोड है मैं इसको रिमूव करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इस तरीके से, और इसको मैं ऐसे करके न्यू कर देता हूँ। एंड क्योंकि इसने इसकी टाइप नहीं उठाई है तो मैं कंट्रोल और डॉट के साथ इसके ऊपर मैं यूजिंग नैरो स्पेस लगा देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें यहाँ तक ये काम हो गया है। अच्छा, ये जो मैं बार बार ऊपर यहाँ पर इसकी यूजिंग नैरो स्पेस ऐड करता हूँ ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है, ये कोई बहुत ज़बरदस्त अप्रोच नहीं है, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कट पे फोकस कर रहा हूँ। फिलहाल मैं अपनी फंक्शनैलिटीज़ को मुकम्मल तौर पर अचीव करने जा रहा हूँ। जब मैं उन सब को कर चुकूँगा तो उसके बाद मैं इसको बहुत तरीक़ों से रिफाइन करूँगा और वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे, आपने उनको देखना है। फिर इट इज़ अप टू यू कि आप साथ साथ वो चीज़ें करते हुए चलना चाहें तो आप साथ साथ कर लें, और अगर आप भी मेरी तरह करंट मुकम्मल करके बाद में ये सारी की सारी कोड को साफ़ सुथरा करना चाहें और अरेंज करना चाहें तो बाद में कर लें। इट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन मैं ये काम अभी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा जो फोकस है जिस टॉपिक पे होता है वहाँ से हटा ना करे, तो इसलिए मैं बाकी चीज़ों का एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। अच्छा, अब ऑन इनिशियलाइज एसिंक का जो मेथड है वो कब चलता है? वो उस वक्त चलता है जब ये वाला हमारा पेज इनिशियलाइज हो रहा होता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इनिशियलाइजेशन में जो काम करना चाहता हूँ वो मैं इसके अंदर लिख दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी बनाया इसके अंदर मैं API के थ्रू डाटा लाकर रख दूं, और वो कौन सा डाटा हो? वो डाटा हो जो कि इस आईडी की बेस के ऊपर हो। ठीक है, तो अब
मुझे API को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा HTTP क्लाइंट। और ये काम हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, मेरे ख्याल में पहली दफ़ा तो कर भी नहीं रहे। और मैं इसको अवेट करके HTTP अवेट से आगे स्पेस HTTP डॉट गेट डॉट करके किधर गया, गेट फ्रॉम जेसन एसिंग कर लेते हैं। और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ कि मैं स्टूडेंट टाइप का डाटा ले रहा हूँ। इस दफ़ा मैंने इसके ऊपर इन्यूमरेबल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं आईडी की बेस पे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड लेके आ रहा हूँ, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहा जिनके ऊपर मुझे आइट्रेट करना हो। तो इसलिए मेरे पास सिंपल स्टूडेंट का जो डाटा है वो ही काफ़ी है। और अब मैं यहाँ पर जाकर वो एंड पॉइंट लिखूँगा जहाँ से मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा उठा के लेके आ सकता हूँ। तो देखिए जो गेट वाला एंड पॉइंट होता है उसी के आगे अगर आप ID / करके ID लगा दें तो वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए बन जाता है। तो गेट वाला एंड पॉइंट हमने कहाँ यूज़ किया हुआ है, हमने स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर यूज़ किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर जाएं तो आपको मिल जाएगा कि ये देखें हम किस तरीके से गेट फ्रॉम जेसन एसिंग का जो पॉइंट था इसको यहाँ पे लिख रहे थे। तो मैं इस एंड पॉइंट को एज इट इज़ कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको मैं एडिट स्टूडेंट में ले जाकर डबल कोट्स के अंदर और पीछे ये $साइन लगा देता हूँ। क्यों लगाया अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ऐसे करके अब इसके आगे मैं / लगा के कर्ली ब्रैकेट्स में ID की प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। तो अब बेसिकली जो भी ID हमें पैरामीटर में मिली होगी तो उसके थ्रू हमारा ये पूरा का पूरा एंड पॉइंट डिफाइन हो जाएगा कि लोकल होस्ट 7212 के अंदर API फिर / स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के अंदर से ये एक पर्टिकुलर ID वाले स्टूडेंट का रिकॉर्ड लाओ और इस स्टूडेंट के वेरिएबल के अंदर या फिर इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दो। तो हमने यहाँ तक डाटा तो हमने इसके अंदर डाल दिया, लेकिन अभी तक हमने ऊपर टॉप पे जो एडिट स्टूडेंट का कोड है वो कुछ नहीं लिखा। तो देखिए एडिट स्टूडेंट, हम उसी स्टूडेंट को एडिट करने जा रहे हैं जिसको हमने इनिशियल लेवल पे क्रिएट किया था। तो उसको एडिट करने के लिए भी जो हमारा फॉर्म होगा वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसे क्रिएट स्टूडेंट का था। तो आपको उसके लिए दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जाके क्रिएट स्टूडेंट के फॉर्म वाले इसको ओपन करें, यहाँ से इस कंटेनर के अंदर जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा फॉर्म है, आप यहाँ से इसको क्लिक करके देख सकते हैं डिव ये रही ओपनिंग और ये रही क्लोजिंग। अब इस कंटेनर को यहाँ से ऐसे बंद करें, इसको कॉपी करें, Ctrl+C करके एडिट स्टूडेंट पे आएँ और यहाँ जाके पेस्ट कर दें। ओके दैट्स इट। अब ये पेस्ट तो हो चुका है। अब यहाँ पे ये क्रिएट स्टूडेंट मेथड एरर दे रहा है क्योंकि जाहिर सी बात ये तो वहाँ पर था। तो हम इसको अब क्या कर देते हैं, अपडेट स्टूडेंट और मेथड, यानी कि ये हम एक नया मेथड बनाने वाले हैं। मैंने ये नाम तो लिख दिया, मैं इस नाम को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ नीचे जाकर इस नाम का प्राइवेट वॉइड अपडेट स्टूडेंट मेथड के नाम से एक फंक्शन या फिर एक मेथड बना लेता हूँ और ये बन चुका है। तो वहाँ पे एरर दूर हो गया है। अच्छा यहाँ पर एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करते हुए यूज़ किया था और यहाँ पे भी हमारे पास स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है तो इसने डाटा को वहाँ से लिंक कर लिया। अब सेव स्टूडेंट की जगह मैं इसके बटन को बदल के अपडेट स्टूडेंट कर देता हूँ। सक्सेस की जगह मैं इसको PRIMA और प्राइमरी कर देता हूँ ताकि अपडेट का बटन मेरा ब्लू नज़र आए। अच्छा अब इसके बाद मेरा पूरा का पूरा ये फॉर्म तैयार है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब मैं डाटा अपडेट स्टूडेंट के बटन पर क्लिक करूँ तो बेसिकली अपडेट स्टूडेंट का जो मेथड है वो रन होना चाहिए। तो अपडेट स्टूडेंट के मेथड के ऊपर रन होने पे हमने क्या करना है, हमने अपडेट स्टूडेंट का मेथड रन होने पे वो एंड पॉइंट चलाना है जिस एंड पॉइंट के ऊपर हम डाटा को भेज सकते हो। ठीक हो गया। तो देखिए अपडेट स्टूडेंट का जो एंड पॉइंट होता है वो बेसिकली यानी कि एडिट करने के लिए किसी भी रिकॉर्ड को पुट का एंड पॉइंट, पुट की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ हो रही होती है, पुट का फंक्शन जो है चल रहा होता है। जैसे कि डाटा को गेट करने के लिए गेट था, इसी तरीके से डाटा को जो है आप जब उसको वापस एडिट कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है, आपका जो है वो पुट हो जाता है। सही हो गया। अब मैं इसके लिए किस तरीके से पुट वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, अब आप ये देखें, मैंने सिंपली HTTP डॉट पुट जेसन एसिंक और इसके अंदर यहाँ पे जाके स्टूडेंट कर दो और उसके बाद यहाँ जाके इधर डबल कोट्स में जाकर आपने एंड पॉइंट्स देने। अब वो कौन सा एंड पॉइंट होगा, सिंपली यही एंड पॉइंट होगा। अच्छा हम एंड पॉइंट देख भी सकते हैं, वैसे शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको एंड पॉइंट का आइडिया नहीं है, जैसे आप न्यू काम कर रहे हैं, तो आप कंट्रोलर पे जाएं अपने API वाले प्रोजेक्ट में और यहाँ से गेट का ये रहा, पुट का ये रहा। ठीक हो गया। तो बेसिकली आप दो चीज़ें देके भेज रहे हैं। एक तो आप उसके पैरामीटर के आगे आप उसको एक ID देके भेज रहे हैं, यानी कि API स्टूडेंट और आगे ID। ठीक हो गया। और उसके बाद आप जो दूसरी चीज़ उसको दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट जो आप अपडेट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो अब वो ऑब्जेक्ट जो है पुट के फंक्शन में
कॉमा सेपरेटेड तरीके से हम लगाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यही एंड पॉइंट है, इसी एंड पॉइंट को मैं उठाता हूँ और यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ और अभी हम इसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे ले आया और अब मैं इसके पीछे डॉलर साइन लगा लेता हूँ ऐसे, और आईडी को मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ। तो बेसिकली हम कह देते हैं कि जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट में आ चुका है उसकी आईडी, ठीक हो गया। और उसके बाद वही स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है वही हमने यहाँ से पास करना है, क्योंकि एडिट हुआ हुआ डाटा भी डेफिनेटली इसी ऑब्जेक्ट के अंदर होने वाला है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर ये डाटा आ चुका है हमारा, तो हमने बेसिकली एडिट स्टूडेंट वाला पूरा का पूरा पेज तैयार कर लिया है। लेकिन इशू ये है कि वो बटन कहाँ है, वो पॉइंट कहाँ है जहाँ से हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी के साथ एडिट स्टूडेंट वाले पेज पे आएंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्टूडेंट डिटेल वाले पेज के ऊपर। तो स्टूडेंट डिटेल वाले पेज पे अगर आपको याद हो तो हमने एक टेबल बनाया था और उसमें एक अरेंज्ड वे में हमने सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो शो करवाए थे, और शो करवाने के बाद उसके आगे एक डिलीट का बटन शो करवाया था। तो हम उस डिलीट के बटन से आगे जाकर एक और नई टीडी बनाते हैं और वहाँ पे अपडेट का बटन शो करवा देते हैं। अब यही पूरा का पूरा जो टीडी है डिलीट के बटन वाला, मैं इसको कॉपी करके इसके नीचे लगा देता हूँ। अब यहाँ पर इसको लगाने के बाद मुझे क्या करना है, इसको डेंजर से बदल के प्राइमरी कर देना है ताकि कलर अलग हो जाए, और इसको यहाँ से डिलीट से बदल के एडिट कर देना है। लेकिन अब इसके ऊपर यहाँ पर जो फंक्शन चल रहा है डिलीट रिकॉर्ड एसिंक का चल रहा है, तो डेफिनेटली हमें बदलना पड़ेगा। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ nav.navigate to। बेसिकली अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ से नेविगेट करना चाहता हूँ, नेविगेट टू कौन से, उस पेज के ऊपर जिस पेज के ऊपर बेसिकली हम अपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जाके एडिट की फॉर्म में खोलना चाहते हैं। तो वो कौन सा पेज है, वो है हमारा एडिट स्टूडेंट। और वहाँ पर जाते हुए हमने क्या लेके जाना है, हमने लेके जानी है इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी जिस रिकॉर्ड के ऊपर से हमने एडिट स्टूडेंट के बटन पे क्लिक किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर item.id लगा देंगे। तो अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे एडिट के बटन पे, तो हम एडिट स्टूडेंट के पेज पे इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी लेके चले जाएंगे और वो आईडी यहाँ पर आएगी, यहाँ से हमारी इस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी, और फिर उस आईडी की बेस पे हम इस पेज की लोडिंग के टाइम पे उस आईडी की बेस पे पर्टिकुलर रिकॉर्ड को निकाल के स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। वो ऑब्जेक्ट हमने एडिट फॉर्म में ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, तो उस रिकॉर्ड सारा का सारा हमें एक एडिटेबल फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगा। जब वो रिकॉर्ड हमें वहां नजर आ जाएगा तो उसके अंदर हम उसके अंदर छोटी मोटी चेंजिंग करके अपडेट स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करेंगे, जिसके ऊपर अपडेट स्टूडेंट का मेथड रन कर जाएगा और वो रन करने पे हमारे इस डाटा को सेव कर देगा। तो अगर ये सब चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से चलती हैं तो बिल्कुल हमारा जो डाटा है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि रन करके देखते हैं कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर जो एरर आता है हम उसको फिक्स करते हैं। प्रोजेक्ट मैंने रन कर दिया है। ओके जी, सो प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। अब मैं यहाँ से स्टूडेंट डिटेल्स के पेज पे जाऊँगा, जहाँ पे मुझे अगर सब कुछ सही है तो सबसे पहले तो एडिट का बटन डिलीट के बटन के सामने नज़र आ जाना चाहिए। तो पेज लोड हो रहा है, लोडिंग में है डाटा हमारा, और उसके बाद परफेक्टली हमारा एडिट का जो बटन है वो आ चुका है। अब सलमान खान का रिकॉर्ड है, इसके आगे से मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो अगर सब कुछ सही चलता है तो एडिट स्टूडेंट के पेज पे मैं पहुँच जाऊँगा विद आईडी नंबर 6, क्योंकि इस रिकॉर्ड की आईडी 6 है। तो उस 6 का जो डाटा है वो हमें निकाल कर एक स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में डाल के एक एडिटेबल फॉर्म में शो कर दिया जाएगा अगर सब सही चलता है। तो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो परफेक्टली देखें सारा का सारा डाटा मेरे पास एडिट पे क्लिक करने से यहाँ पे आ चुका है। मैं बैक जाता हूँ, मैं हमाद मकबूल के रिकॉर्ड पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये डाटा भी मेरा एडिटेबल फॉर्म में खुल चुका है, और जो हमने प्राइमरी करके ब्लू किया था और अपडेट स्टूडेंट लिखा था सारा का सारा यहाँ पे सामने आ रहा है। अब मैं रोल नंबर 5 की जगह मैं रोल नंबर 55 कर देता हूँ और मैं अपडेट स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने अपडेट के स्टूडेंट के बटन पे क्लिक किया, एरर तो मेरे सामने कोई नहीं आया, लेकिन मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि डाटा मेरा सेव हुआ या नहीं। अच्छा देखें ऊपर आपको अगर यूआरएल को देखें तो आप आईडी यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको एडिट स्टूडेंट के सामने जो आईडी आगे जा रही है। खैर अब मैं क्या करता हूँ कि मैं दोबारा स्टूडेंट डिटेल्स पे जाकर देखता हूँ कि क्या मेरा रिकॉर्ड में जो मेरा रोल नंबर है वो 5 की जगह 55 हो चुका है या नहीं। तो मैं स्टूडेंट डिटेल्स पे आता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड 55 हो चुका है। इसी तरीके से सलमान खान का जो रिकॉर्ड में 89 है इसको हम एडिट करते हैं और एडिट करके इसको हम 8 कर देते हैं, तो अपडेट स्टूडेंट करते हैं और दोबारा से हम यहाँ जाके स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर ये चेंजिंग हो चुकी है या नहीं हुई। तो
डाटा लोड हो रहा है। अभी हम जाके देख लेते हैं, देखें यहाँ पे रिकॉर्ड लोड हो चुका है। बट ये कोई अच्छी अप्रोच तो नहीं है कि हम एडिट पे क्लिक करने के बाद फिर दोबारा से ऊपर लिंक देते हैं और वहाँ पे एंटर का बटन दबाते हैं, फिर लोड होने का वेट करते हैं। जब हम रिकॉर्ड को एडिट का बटन दबा चुके हैं तो मेरे ख्याल में हम पेज पे रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो हमें अपडेट स्टूडेंट के मेथड के अंदर नेविगेट टू का फंक्शन लगाकर तो हमें उसको बेसिकली स्टूडेंट डिटेल्स वाले पेज पे भेज देना चाहिए। तो हम ये करके देखते हैं। अच्छा, अब ये कैसे होगा? डेफिनेटली एडिट स्टूडेंट के अंदर जाकर ये वो लाइन है जहाँ पे डाटा रिकॉर्ड अपडेट होता है आपका। यहाँ पे आपने नैव का जो बनाया हुआ है नेविगेशन के लिए, एक नैव डॉट नेविगेट टू करके हम अब नेविगेट करते हैं। नैव ही आई थिंक सो, नहीं, अच्छा मैंने नेविगेशन का सिस्टम यहाँ पे इंजेक्ट नहीं किया, दूसरे पेज पे था। अच्छा, ऐड इंजेक्ट कर देते हैं नेविगेशन मैनेजर को नैव के नाम से और विद कैपिटल एन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे इंजेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नैव डॉट क्या हो गया है, अच्छा नैव डॉट यहीं से उठा लेते हैं क्योंकि मैं जब लिखना कोशिश करता हूँ तो नेविगेट टू मुझे ये चाहिए और जब भी लिख रहा था तो प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने यहाँ से उठा लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको कहता हूँ कि तुम स्टूडेंट डिटेल्स की तरफ चले जाओ। ठीक है, अब देखते हैं कि काम करता है या नहीं। तो जब हम अपडेट करते हैं तो हम स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर जाते हैं या नहीं जाते। सबसे पहले तो हम ये चीज़ चेक करते हैं और अगर सही से जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग करके देखते हैं। तो प्रोजेक्ट हमारा लोड हो रहा है, लोड हो जाए तो फिर से आगे काम करते हैं। ओके जी, सो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं स्टूडेंट डिटेल्स के पेज पे जाता हूँ और स्टूडेंट डिटेल के पेज पे से मैं किसी भी एक रिकॉर्ड पे से एडिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। हमारे पास ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ से जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो अब हम सलमान खान के रोल नंबर को 8 से दोबारा से 89 कर देते हैं और अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, परफेक्ट, देखिए मैं वापस तो आ गया, लेकिन जो मुझे नया रिकॉर्ड है ये मतलब जो चेंज हुआ हुआ रिकॉर्ड है वो नहीं नज़र आया। मतलब ये कि रिकॉर्ड मेरा चेंज हुआ ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 80 नज़र आ रहा है। मैं नेविगेट बैक कर गया हूँ स्टूडेंट डिटेल्स के पेज के ऊपर, लेकिन जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो यहाँ पे नज़र नहीं आया। उसकी वजह ये है कि ये वेब असेंबली के ऊपर चलता हुआ प्रोजेक्ट होता है ब्लेजर का। ये इसने मुझे उठा के दोबारा से पीछे वाले पेज पे भेज दिया है, वो पेज जो कि इसने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। क्योंकि मैंने इसको सिंपली ये कहा था कि नेविगेट कर दो, इसने मुझे रिफ्रेश्ड पेज के ऊपर नहीं भेजा, लेटेस्ट डाटा वाले पेज के ऊपर नहीं भेजा। और ये प्रॉब्लम आपने पहले भी देखी है शायद, जब क्रिएट स्टूडेंट हम करते थे तो हम स्टूडेंट को क्रिएट करके हम इस पेज पे तो आ जाते थे, लेकिन जो नया रिकॉर्ड है वो आ नहीं रहा होता था। फिर मैं रिफ्रेश करता था तो रिकॉर्ड नजर आता था, जैसे कि मैंने अभी किया है। तो ये कोई अच्छी अप्रोच तो नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको इसका सोल्यूशन नहीं बताया था, लेकिन आज क्योंकि अपडेट वाले काम तक हम पहुंच चुके हैं तो अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। आपने बेसिकली क्या करना होता है, इसका जो सोल्यूशन है वो बड़ा इजी है। आपने इसके आगे ना यहाँ पे एक ट्रू ऐड कर देना है। ट्रू बेसिकली आप फोर्स रीलोड के ऑप्शन को ट्रू दे रहे हो। इससे क्या होगा कि फोर्सफुली उसको रीलोड कराया जाएगा। तो जब ये रीलोड होगा तो अब पेज रिफ्रेश होकर नए डाटा के साथ आएगा, तो जो लेटेस्ट चेंजिंग आपने की होगी वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। यही काम आपने क्रिएट स्टूडेंट के अंदर कर देना है। क्रिएट स्टूडेंट में आप स्टूडेंट डिटेल के पेज पे जाते तो हो, लेकिन आप सिंपल वे में जाते हो। आप यहाँ पे इसको ट्रू लगा दोगे अगर, तो वो रिफ्रेश्ड वे में जाएगा। तो इसी तरीके से आप हर जगह पे काम कर सकते हो। इवन कि डिलीट करने के बाद भी आप ये चीज़ लगा सकते हो डिलीट वाले फंक्शन के अंदर। उससे क्या होगा कि वही पेज दोबारा रिफ्रेश होगा और लेटेस्ट चेंजिंग्स आपको वहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। आपको मैनुअली जाके रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। सो अभी मैंने दोबारा से प्रोजेक्ट रन किया है और इस ट्रू को लगाने के बाद मैं आपको दोबारा से ये जो रिकॉर्ड है एडिट करके दिखाता हूँ और आपको फिर होपफुली ये चीज़ जो है काम करती हुई नज़र भी आएगी और आपको समझ भी आ जाएगी अच्छे से कि मैंने क्या किया है। सो यहाँ पे चले जाते हैं स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर। स्टूडेंट डिटेल्स के ऊपर जाकर अब मैं दोबारा से किसी एक रिकॉर्ड के अंदर कोई चेंजिंग करता हूँ। लोडिंग। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आ गया और मैंने इस रिकॉर्ड के अंदर सेमेस्टर 8 की जगह फॉर एग्जांपल बदल के सेमेस्टर 6 कर दिया। अब 6th सेमेस्टर करने के बाद जब मैं अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो मैं वापस स्टूडेंट डिटेल्स के पेज पे तो जाऊँगा, बट देखना ये है कि क्या रिकॉर्ड अपडेट होकर 8 की जगह 6 भी हो गया या नहीं। तो मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो देखें इस दफ़ा पूरी लोडिंग हुई है हमारी। तो जब लोडिंग हुई है तो फोर्सफुली रिफ्रेश किया गया पेज को, ताकि वो डाटाबेस से जाके या फिर एपीआई के एंड पॉइंट से जाके नया डाटा ला सके। और देखें आपका वो जो सेमेस्टर है वो अपडेट होकर लेटेस्ट सेमेस्टर आ गया। अब आपको मैनुअली रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। सो ये था हमारा अपडेट का काम। तो आज के लेक्चर तक हमने डाटा को
क्रिएट भी कर लिया, रीड भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया और डिलीट भी कर लिया। ये सारे के सारे काम हम कर चुके हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक अगर हम देखें तो कहाँ पे खड़ा हुआ है हमारा प्रोजेक्ट, एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पर हमारे पास एक वेब एपीआई है और उस वेब एपीआई के अंदर CRUD CRUD परफॉर्म करवाने के सारे एंड पॉइंट्स मौजूद हैं और हमने ब्लेज़र वेब असेंबली के अंदर उन तमाम एंड पॉइंट्स को कंज्यूम किया है और डाटा उनके थ्रू क्रिएट भी किया है, रीड भी किया है, अपडेट भी किया है, डिलीट भी किया है। ये तो हमारे मैन फीचर सारे के सारे हो गए। अब इससे आगे हम इस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट तरीक़ों से इसको एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेंगे, इसको और बेहतर से बेहतर बनाएंगे, इसके क्रिएट वाले ऑप्शन पे वैलिडेशंस लगाएंगे एंड मैनी मोर थिंग्स जो कि अभी बाकी हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ अथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की तरफ ले जाएंगे इस प्रोजेक्ट को, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस बंदे को हमने अलाउ करना है कि वो एडिट कर सकता है, किस बंदे को हमने अलाउ करना है कि वो डिलीट कर सकता है और कौन से बंदे को रिकॉर्ड सिर्फ क्रिएट करना अलाउ है। इस तरीके की डिफरेंट परमिशंस हम मैनेज करेंगे रोल बेस्ड सिस्टम के थ्रू। तो वो सब चीज़ें भी आगे आने वाली हैं। मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट नहीं उठाया, मैंने CRUD का प्रोजेक्ट उठाया क्योंकि CRUD एक इंतहाई सिंपल प्रोजेक्ट होता है और मैं ये नहीं चाहता था कि आप प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटीज़ में फंस जाएं। मैं सिर्फ ये चाहता था कि आपको फीचर्स सारे के सारे इंप्लीमेंट करना आ जाए। तो अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और जो कुछ रहती हैं वो आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर हो जाएंगी। वीडियोज़ आने की स्पीड स्लो ज़रूर है मगर वीडियोज़ आना रुकेंगी नहीं। आप इनको देखते चले जाएँ, आपके सारे के सारे कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होंगे। और अगर फिर भी कोई मसला आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।